Hi, it's me Khushi and welcome to my YouTube channel. This is episode number 2 of Khushi Diaries. So, आज मैं बेसिकली कुछ नहीं करने वाली। आज मैं बस एक स्टोरी टेलिंग करने वाली हूँ अपनी जेई जर्नी के बारे में। अपनी पूरी जेई जर्नी बताने वाली हूँ आप लोगों को कि अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जेई का पेपर कैसे दिया, मैंने तैयारी कैसे करी, क्या मिस्टेक्स थी जो मैं जेई में करी, जेई की तैयारी के दौरान करी, और क्या मुझे चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। और सबसे बड़ी बात, ये सब गलतियाँ मैंने कर दी बट आप लोग मत करना। अब तुम सब कहोगे ये तो सभी कहते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। राइट, मैंने भी बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी। मैं भी देखती थी, बहुत सारे तो नहीं, मैं उस टाइम पे एक्टिव ही नहीं रहती थी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई ही करती थी। मेरे को पढ़ाई करना ज़्यादा अच्छा लगता था और मैं पढ़ाई ही करती थी। मैं यूट्यूब चलाती तक नहीं थी। तो दैट्स इट। मैं आज बताने वाली हूँ अपनी पूरी जेई जर्नी के बारे में। शुरू करते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। मुझे जेई के बारे में कुछ नहीं पता था। आई न्यू नथिंग। मुझे जेई के बारे में कुछ पता ही नहीं था कि भाई इसमें क्या करते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, एग्ज़ाम कैसा होता है, क्या नहीं होता, हर चीज़ मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो थिंग इज़, मुझे इसके बारे में पता कैसे चला। जहाँ तक मुझे ध्यान है, मुझे याद है, मेरे फ्रेंड्स जो थे, जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे, सब ने जेई की तैयारी करनी शुरू कर चुके थे। सब जेई की तैयारी करना शुरू कर दिया था। सब लोग अपना पढ़ रहे थे, हर चीज़ कर रहे थे, टेस्ट वगैरह दे रहे थे, बट मुझे कुछ नहीं पता था। मुझे एक दिन पता चला, मेरे एक दोस्त ने बताया कि जेई क्या होती है। तो उसके बाद मैंने थोड़ा ऑनलाइन सर्च भी करा। मैंने अपना सर्च इंजन, सबसे बड़ी बात, मैंने अपना सर्च इंजन चालू करा कि भाई होती क्या चीज़ है, पढ़ते कैसे हैं। देन अब बात आती है, अप्रैल चला गया, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में अक्टूबर 2022 आई एम राइट। अक्टूबर 2022 में मैंने अपना बैच लिया था पीडब्ल्यू का। मैं 11th और 12th पीडब्ल्यू से ही पढ़ी हूँ। यस, आप जो ये टी शर्ट देख रहे हो, इसका भी एक बहुत बड़ा सस्पेंस है कि मैं यहाँ तक कैसे पहुँची और मैंने क्या करा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आज मैं बताऊँगी अपनी पूरी जेई जर्नी के बारे में। मेरी शुरुआत होती है सितंबर 2022, 26 सितंबर 2022 में अर्जुना बैच ज्वाइन हुआ था। अर्जुना 2.0, 3.0 लॉन्च हुआ था, तो मैंने वो बैच लिया था। उसमें मेरे को फ़िज़िक्स हिमांशु सर पढ़ाते थे। मैथ्स मैं उस टाइम पे नहीं पढ़ रही थी, सीरियसली बता रही हूँ, मैथ्स मैंने उस टाइम पे पढ़ी ही नहीं थी। 11th में मैंने मैथ्स पढ़ी ही नहीं जेई की। मैंने जो मैथ्स पढ़ी थी वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ी थी 11th की NCERT ओनली। मैंने और कुछ पढ़ा ही नहीं। फिर क्या हुआ, मुझे लगा इतना डीप नॉलेज नहीं था कि एडवांस क्या चीज़ होती है, एडवांस में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, क्या पढ़ना होता है, क्या नहीं पढ़ना होता, मुझे कुछ नहीं पता था। फिर मैंने क्या करा, धीरे धीरे क्लासेस लेती गई। मुझे फ़िज़िक्स में मज़े आने लगे। मुझे फ़िज़िक्स में रियली बहुत मज़े आने लगे, बहुत ज़्यादा। तो क्या हुआ, मैं फ़िज़िक्स की सारी क्लासेस लेती थी स्टार्टिंग से, और मैं बच्चों के मुंह से सुनती भी थी कि भाई ये बैकलॉग क्या होता है। सब लोग कहते थे मेरा आज बैकलॉग हो गया, मैंने इतने लेक्चर्स का बैकलॉग हो गया, ये छूट गया मेरा, ये छूट गया, ये हो गया, ये छूट गया। मैं तैयारी तो कर रही थी, पर दूसरी चीज़ मेरे को ये सता रही थी, ये बैकलॉग क्या है और कब होता है, क्या होता है बैकलॉग, कोई बीमारी है क्या नहीं है। बस मैं बैकलॉग ही देखती थी, ये बैकलॉग है क्या। फिर क्या हुआ, बेसिकली फिर हुआ क्या, मैंने सर्च करा कि बैकलॉग क्या है। बैकलॉग मुझे पता चला कि बैकलॉग होता है अगर तुम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ते हो, तुम अपने टेस्ट नहीं देते हो, तुम प्रैक्टिस नहीं करते हो, तुम लेक्चर्स नहीं देखते हो, लेक्चर्स छोड़ते हो, तो वो सारी चीज़ बैकलॉग में काउंट होता है। तो मैंने भी बस क्या हुआ, मैं अपनी क्लासेस लेती थी। मैं सीरियसली बता रही हूँ आप लोगों को कि मैंने
जे की बहुत मतलब दिल से तैयारी करी थी। मैंने एक भी लेक्चर छोड़ा नहीं था। मैंने एक भी लेक्चर फिज़िक्स का नहीं छोड़ा। बट कुछ कुछ सर्कमस्टांसेस हो गए थे मेरे साथ, लाइक मैथ्स का मुझे आइडिया नहीं था। मैं सोच रही थी मैथ्स को मैं बस एनसीईआरटी ही पढ़ लूँगी, बाकी जो है देखते हैं, क्योंकि मैं उस टाइम पे मैथ्स का ट्यूशन पढ़ रही थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि इधर मैं ये करूँ, उधर वो टीचर मेरे को कुछ और पढ़ाए, क्योंकि सबका पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है। मैं उस टाइम पे बोर्ड के ही ट्यूशन्स पढ़ रही थी। मैथ्स का ट्यूशन पढ़ रही थी, फ़िज़िक्स का पढ़ रही थी, लेकिन फ़िज़िक्स का मैंने सोचा चलो ऑनलाइन भी ट्राई करते हैं, बिकॉज मैथ्स तो एक प्रैक्टिस वाला सब्जेक्ट हो गया, बट फिज़िक्स इज़ बेस्ड ऑन थ्योरी प्लस प्रैक्टिस। और केमिस्ट्री भी ऐसे ही था। तो 11th मेरी कुछ इतनी खास नहीं थी, बट जितना भी करा मैंने 11th की फ़िज़िक्स पूरी, जितनी हिमांशु सर ने पढ़ाई थी मैंने पूरी पढ़ी। केमिस्ट्री मैंने कुछ कुछ करा था, कुछ कुछ नहीं करा। और उस टाइम पे जब 26 सितंबर को मैंने बैच ज्वाइन करा था, तब मैं, आप सोच सकते हो कितने घंटे पढ़ सकता है कोई इंसान, कितने घंटे पढ़ सकता है, सोच सकते हो। तो मैं उस टाइम पे ना, मेरा शेड्यूल कुछ ऐसा था, मैं रेगुलर स्कूल की थी, डमी तो था ही नहीं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था जे के बारे में क्या होता है। तो मैंने रेगुलर स्कूल से ही शुरू करा था अपना, जो पूरी जर्नी थी मेरी रेगुलर से ही रही है। तो मैं अक्टूबर तक तो स्कूल गई। अब क्या हुआ, मैंने जब बैच ज्वाइन करा तो पहले मैं स्कूल जाती थी, मुझे लगा मैनेज हो जाएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो मैं मॉर्निंग से लेके 7 o'clock से लेके 2 बजे तक मैं स्कूल में थी, स्कूल चलता था। फिर मेरा 3 बजे से 4 बजे तक फ़िज़िक्स का ट्यूशन, 5 बजे से 6 बजे का तक मैथ्स का ट्यूशन। और दोनों ट्यूशन जाने जाने में, आने जाने में आधा एक घंटा हो जाता था, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं घर पे आती थी 6 बजे। अब मैंने वो बैच भी ले लिया, तो बैच की क्लासेस, मेरा ये था कि मैं बैच की क्लासेस तो नहीं छोड़ूंगी, होमवर्क मैं स्कूल में कर लिया करूँगी। तो 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक मैं क्लासेस लेती थी। मैं क्लासेस लेती थी 11, कभी कभी 12 ही बज जाते थे। फिर क्या होता था, मैं सोती थी, 1-1:30 बज जाता था। फिर मैं सुबह उठती थी 6:30 बजे, 5 घंटे की नींद लेती थी करीब करीब। या मैंने 2-3 महीने मतलब करा ही है, मैंने 5 घंटे की नींद ली, उससे कम ज़्यादा तो ली नहीं। और मैं मतलब मेरा रूटीन ही ऐसा था, मैं स्कूल जाती थी, आती थी, ट्यूशन जाती थी, फिर क्लासेस लेती थी, फिर अपना सोती थी, बस यही इन सब में ही जा रहा था मेरा पूरा दिन मेरा इन्हीं में ही जा रहा था। तो उसके बाद मैं थोड़ी मतलब ऐसा हो गया कि मैं बहुत थकी थकी महसूस करती थी, मेरा दिमाग काम नहीं करता था, कुछ नहीं होता था, बस ऐसे ही सोचती थी कि यार मैंने क्या कर लिया, क्या ले लिया, क्या नहीं करा, मतलब बस यही सब चीज़ मेरे दिमाग में रहती थी। देन फिर वो टाइम आता है मेरे प्री फाइनल का। तो हमारे स्कूल में 11th में प्री फाइनल भी कराए जाते थे। तो 11th क्लास में आप सोच सकते हो मेरे कितने नंबर आए होंगे। केमिस्ट्री में मेरे मार्क्स थे करीब करीब 9/70। अब मेरे केमिस्ट्री में थे 9 मार्क्स, ठीक। अब केमिस्ट्री में 9 मार्क्स थे, बाकी सब्जेक्ट में भी 1-2 में मैं फेल भी थी, बट क्यों थी मैं, मुझे नहीं पता। बट ये था, स्कूल में भी कुछ टीचर इतना खास पढ़ाते नहीं थे, पढ़ती तो मैं थी, बेसिकली 10th में टॉपर भी रही थी, और बाकी मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट भी था। फिर क्या हुआ, मैं एकदम ऐसे अनकॉन्शियस रहती थी कि यार इतना पढ़ना है, ये होना है, कि एक तरफ मेरे प्री फाइनल्स भी आ रहे थे, एक तरफ मेरी क्लासेस भी थी, एक तरफ ट्यूशन भी था, स्कूल भी था, सारी चीज़ मैनेज कर रही थी। तो 11th एक तरीके से मेरी बर्बादी समझ लो, जिसमें बस मैंने 11th की बस फिज़िक्स जे रिलेटेड पढ़ी, बाकी सब ख़त्म। टेस्ट तो मैंने दिए ही नहीं थे, और टेस्ट ही नहीं दिए, बाकी मैंने प्रैक्टिस भी ऑलमोस्ट ज़ीरो ऑलमोस्ट प्रैक्टिस भी नहीं हुई थी। जब इतना सारा चल रहा था, सिलेबस ही मैंने लेट शुरू करा था, तो प्रैक्टिस भी नहीं हुई मेरी, मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कमी करी है। उसके बाद हमें टाइम मिलता है
मार्च हमारी स्कूल ब्रेक्स रहते हैं। क्यों? क्योंकि मार्च में क्या होते हैं, हमारे ब्रेक्स पड़ जाते हैं जब फाइनल्स हो जाते हैं, और अप्रैल से न्यू सेशन शुरू होता है, राइट। तो जब मेरा न्यू सेशन शुरू हुआ, तो जब मेरा स्कूल शुरू हुआ उसके बाद मैं 12th में आ चुकी थी, और मेरे 11th में आप परसेंटेज जानोगे कितने थे? एनी गेस? 11th में मेरे परसेंट थे 72% थे मेरे 11th में। तो मेरे को इतना बड़ा झटका लगा। लाइक 10th में तो मेरे आए 94% थे मेरे 10th में, और एकदम से इतना मैं डाउनफॉल में चली गई थी कि मेरे 11th में बस 72% ही आए। मुझे अच्छा नहीं लगा। देन उसके बाद 12th में, अब मेरी 12th में क्या मिस्टेक रही, मैंने क्या करा क्या नहीं करा, उसके बारे में बात करते हैं। अब मेरी 12th की जर्नी कुछ ऐसी थी, मैंने जो बैच था वो उसी टाइम ले लिया था कि मैंने सोचा कि अब देर नहीं करूँगी, अब मैं स्टार्टिंग से ही पढ़ूँगी, अपना 12th अच्छे से करूँगी। बट यहाँ पर भी मैं मिस्टेक कर चुकी थी। मुझे लगा कि मैं ट्यूशन तो जाऊँगी भाई, क्योंकि बिना ट्यूशन के मैं बोर्ड्स नहीं निकाल सकती। मेरे अंदर इतना भी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस नहीं था कि बिना ट्यूशन के मैं बोर्ड्स नहीं निकाल सकती, और ना मुझे कोई गाइड करने वाला था कि अगर मैं ट्यूशन भी नहीं गई तो भी कोई नहीं, काम चल जाएगा, बिकॉज़ सिलेबस तो सेम है और बाकी जो है वो मैनेज हो जाता है। बट मुझे किसी ने गाइड ही नहीं करा। मेरे आसपास कोई ऐसा था ही नहीं जिससे मैं पूछूं, कुछ भी पूछूं, मेरे आगे कोई ऐसा था ही नहीं। फिर क्या हो गया, उसके बाद मैंने दोबारा से अपनी वही मिस्टेक दोबारा रिपीट कर दी। मैं स्कूल जाती थी, देन मैंने अब तो 3 ट्यूशन लगा लिए थे, फ़िज़िक्स का भी, केमिस्ट्री का भी, मैथ्स का भी। बाकी 2 क्लास मेरी चल रही थी, डेली 2 क्लासेस होती थी हमारी, मैं वो 2 क्लासेस कर रही थी, ठीक है। तो मैं वो 2 क्लासेस भी कर रही थी, बट इस बार मैंने ये सोच लिया था कि जो DPPs हैं वो मैं स्कूल में बैठ के डेली कर लूँगी, मैं प्रिंट आउट लेके चल जाऊँगी, डेली बैठ के DPPs कर लूँगी। अब फिर वही बात, भाई इतनी सारी चीज़ें प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, तुम नहीं कर सकते सारी चीज़ें। बट मैंने इधर भी हाथ मारा, उधर भी हाथ मारा, मैं हर जगह हाथ मारी थी, बिकॉज़ मुझे अच्छा करना था। लेकिन वो अच्छे के चक्कर में बुरा ही हुआ, अच्छा तो नहीं हुआ, ठीक है। तो जे के जर्नी में मैंने क्या करा, उसके बाद PW का बैच लिया, लक्ष्य बैच मैंने ज्वाइन करा। उसमें सारे ही टीचर्स बहुत अच्छे थे। इस बार मैंने मैथ्स की भी क्लास ली थी, केमिस्ट्री की भी ली थी और फिज़िक्स की भी ली थी। तीनों ही क्लास लेती थी, पर डे 2 क्लास होती थी। एक मैं क्लास रिकॉर्डेड लेती थी और एक मैं क्लास लाइव लेती थी। और जो मेरा होमवर्क था, जो DPPs वगैरह वो देते थे, वो मैं प्रिंट आउट करा के अगले दिन स्कूल में ले जाके कर लेती थी। मैंने 1 मंथ करा और हो भी रहा था। बट फिर वही, मैं नींद प्रॉपर नहीं ले रही थी, 5 घंटे सो रही थी। तो पूरे साल ये चीज़ करना कंसिस्टेंसी के साथ इम्पॉसिबल, दोबारा इम्पॉसिबल। मैं दोबारा ही वही इम्पॉसिबल टास्क कर रही थी, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा था, और मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि मैं अपने अंदर बस एक हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट कर रही हूँ, मैं अपने साथ ही बुरा कर रही हूँ। मुझे पता ही नहीं था, और ना किसी ने मेरे को गाइड करा उस वक्त। तो ना कोई मेरे दीदी, ना भैया जो मुझे गाइड कर सकते थे, मेरे आसपास थे ही नहीं। फिर क्या था, मैं कर रही थी। अब मेरे को जहाँ मैं फ़िज़िक्स के ट्यूशन जा रही थी, मुझे वो अच्छे नहीं लगे, मैंने छोड़ दिया। बस मैं अब 2 ट्यूशन जा रही थी, केमिस्ट्री के एंड मैथ्स के। फ़िज़िक्स मैंने छोड़ दी। फ़िज़िक्स मैं राजवंत सर से ही पढ़ रही थी, मुझे राजवंत सर का बहुत अच्छा लग रहा था। बाकी चलती जा रही थी। फिर आता है टेस्ट का नंबर। अब जब टेस्ट होता है तब भी मेरे नंबर अच्छे नहीं आते हैं। शॉर्ट टेस्ट था, 90 मार्क्स का था। 90 में से आई थिंक मेरे 27 या 30 मार्क्स थे, वो भी बहुत कम। और जो मेरे क्लास के मेरे मतलब फ्रेंड के थे, उसके उस वक्त आई थिंक 91 थे, नहीं सॉरी 91 मार्क्स का तो था ही नहीं वो पेपर, 90 मार्क्स का था, तो उसके आई थिंक 86 मार्क्स थे।
बस 1 मार्क्स कटा था। वो बहुत अच्छा चल रहा था उस टाइम पे, बहुत अच्छा। मैं उससे इंस्पायर थी कि यार ये कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ। बट वो सही डायरेक्शन में पढ़ रहा था, उसने ट्यूशन नहीं लगाए, स्कूल भी वो हफ्ते में 2 या 3 बार आ रहा था, ऐसे ही चल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, मुझे स्कूल रेगुलर नहीं जाना था। उसके बाद ब्रेक्स पड़ते हमारे, मई जून हमारे ब्रेक्स रहे। मैं स्कूल जाना ही नहीं हुआ, बस ट्यूशन जाती थी, आके क्लास लेती थी, होमवर्क करती थी पूरा दिन, फिर वही पढ़ने में, ना कोई खेलना, ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी, ना कुछ। तो उससे हेल्थ इश्यूज़ भी मेरे क्रिएट होने लग गए। अब बात आई फिर मैंने आगे क्या करा। आगे मैं पढ़ रही थी, स्कूल खुले हमारे, मैंने स्कूल जाना बंद कर दिया, ऑलमोस्ट नल, जाती नहीं थी, बस ट्यूशन जाती थी, 2 ट्यूशन जाती थी, पर डे 2 क्लास लेती थी, होमवर्क करती थी, रिवाइज करती थी, नेक्स्ट डे वही बैठती थी। क्लास मैंने एक भी नहीं छोड़ी। आप विश्वास नहीं करोगे बट मैंने एक क्लास नहीं छोड़ी थी। मुझे लग रहा था कि मैं बैकलॉग क्रिएट ही नहीं कर रही, बट अपने आप को अंधे में रख रही थी। बैकलॉग मेरा बन रहा था, और किस चीज़ का? प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस, वही सीन क्रिएट हो रहा था मेरे साथ। मैं दोबारा से प्रैक्टिस बहुत कम कर रही थी, और जेईई में कम प्रैक्टिस करना ना बहुत बेकार है, या तो तुम करो या तो तुम मत करो। ये चीज़ मैं सीख चुकी थी। फिर वही अक्टूबर आता है, चलते चलते 1 साल हो जाते हैं, मुझे लग रहा है मैं कितना पढ़ रही हूँ, क्या कर रही हूँ, कुछ अच्छा होगा नहीं होगा, बस ये सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चल रहे हैं। पेपर आने वाले हैं, नवंबर आ गया, नवंबर में फॉर्म्स भी आ गए, सिलेबस भी आ गया, सारी चीज़ आ गई। फिर फॉर्म्स भी भरे मैंने। उसके बाद चलते गए। उसके बाद मेरे को आई थिंक 15 नवंबर थी जिस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ना तो तूने टेस्ट दिए रेगुलर, ना मैंने टेस्ट दिए थे, ना मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस करी थी, ना मैंने कुछ करा, बस लेक्चर्स लिए हैं, और लेक्चर्स लेना इज़ नॉट सफिशिएंट। जेईई में लेक्चर्स लेना, वो भी मूवी की तरह, सफिशिएंट ही नहीं है। और ये चीज़ आशीष सर ने भी बहुत बार बोली थी, बट मैं लाइटली ले गई। मुझे लगा कि यार मैं एंड में कर लूँगी ना प्रैक्टिस, मैं बाद में प्रैक्टिस कर लूँगी। अभी मैं अपने लेक्चर्स का बैकलॉग नहीं करती, मैं बस लेक्चर्स लेती हूँ और रिवाइज़ करती हूँ, और नेक्स्ट डे फिर लेक्चर लेने बैठती हूँ। बट मुझे नहीं पता था ये मैं अपनी लाइफ के साथ बस एक धोखा दे रही हूँ। मुझे लगा था मैं बहुत पढ़ रही हूँ, बहुत ज़्यादा। और मेरे पेरेंट्स को भी एक्सपेक्टेशंस तो भाई रहते ही हैं कि यार हमारा बच्चा इतना मेहनत कर रहा है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, भगवान बुरा तो करेगा नहीं। बट कहीं ना कहीं ना गलती मेरी थी ना किसी और की थी, कि मुझे ढंग से पता ही नहीं था कि यार क्या क्या चीज़ करनी है। मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है, सही है, कुछ नहीं पता था। आई न्यू नथिंग। फिर मैंने नवंबर में अपना केमिस्ट्री का भी ट्यूशन छोड़ा, क्योंकि ऑलमोस्ट सिलेबस ख़त्म हो चुका था, हमारा बोर्ड का सिलेबस ख़त्म हो चुका था। मैंने नवंबर में छोड़ दिया। बस फिर मैथ्स का ही मैं जा रही थी, क्योंकि मैथ्स का भी मेरे घर के बहुत पास था, जस्ट मेरे घर के बराबर में, तो इसलिए मैथ्स का मैं जा रही थी। बट जो मेरा केमिस्ट्री का था वो काफ़ी दूर था, बहुत दूर था, मेरे को ऑटो से ट्रैवल करके जाना पड़ता था। तो मैंने केमिस्ट्री का ट्यूशन छोड़ दिया, फिज़िक्स का मैं पढ़ी नहीं पूरे साल और ट्यूशन, और बस मैथ्स का जाती थी बोर्ड के लिए। स्कूल तो मैं जाती नहीं थी। बाकी मैं नवंबर, दिसंबर और 15 to 20 डेज़ जैन के मैंने बस क्या करा, प्रैक्टिस। भाई बहुत प्रैक्टिस करी उस टाइम पे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि मेरे को ऐसा लगा कि यार मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठाए एंड प्रैक्टिस, बहुत प्रैक्टिस करी। बट ग्रेटफुली या कुछ भी कह लो, मेरा नसीब ही बहुत ख़राब था। एक तो मुझे शिफ्ट मिली 27 जैन, सबसे इजी शिफ्ट। मेरी प्रैक्टिस बहुत कम, तो मेरी एक्यूरेसी भी कम आती, मेरी सारी चीज़ कम आती, मैं तैयार ही नहीं थी, तो मेरा बिगड़ गया, पेपर ही बिगड़ गया। मेरी आती है फिर 72 परसेंटाइल, जो कि बहुत कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है 72 परसेंटाइल, जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी कि मेरी इतनी भी आएगी, क्योंकि मैंने कभी इतना डाउनफॉल अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था, कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि मैं लाइफ में कभी भी इतनी डाउन रहूँगी।
बिकॉज़ हमेशा ही मैं क्लास में अप हमेशा ही अप गई हूँ, डाउन मैं कभी नहीं गई। और मुझे हारना तो भाई पसंद ही नहीं था बचपन से। मैं सोच भी नहीं सकती थी मेरी लाइफ के साथ इतना कुछ भी हो जाएगा। आई हैव नो आइडिया, आई न्यू नथिंग, आई हैव नो आइडिया। फिर क्या हुआ, जैसे तैसे मेरा वो भी हो गया, मेंस हो गया, रिज़ल्ट आ गया। और रिज़ल्ट भी पता है कब आया था? जिस दिन हमारी स्कूल की फेयरवेल थी उससे सुबह सुबह आया था। तो मेरा दिन तो उस रिज़ल्ट ने ही ख़राब कर दिया। तो मेरी पूरी फेयरवेल ख़राब हो गई। मैंने पूरी फेयरवेल में कोई इन्जॉयमेंट वगैरह कुछ नहीं करा। लास्ट डे भी मुझे याद नहीं मैंने स्कूल में क्या करा क्या नहीं करा, कुछ याद नहीं मुझे। ठीक है, उस दिन बस मुझे इतना याद है कि मेरी फ्रेंड मेरे साइड में बैठी थी, मैं उसको देख के रो रही थी। उसको लगा कि मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि स्कूल का एंड डे है, बट नहीं, मैं रो रही थी क्यों? क्योंकि मेरा रिज़ल्ट ख़राब आया। उस दिन मुझे सही में बहुत बुरा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया मेरे साथ, जिस चीज़ जो मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था वो हुआ। और मेरे फ्रेंड के आए थे 95% आए, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरे दोस्त के 95 आए हैं। और बट अपने लिए मैं दुखी थी कि मेरे 72 आए हैं। उसके बाद क्या होता है, मैं जब ये सारी चीज़ चलती हैं, हमारा फेयरवेल ख़त्म होता है, पार्टी शार्टी सब ख़त्म होती है, फिर मैं घर आती हूँ, मैं फिर रोती हूँ, मैं मम्मी के पास जाती हूँ, मैं रोती हूँ कि यार मम्मी ये क्या हो गया, क्या नहीं हुआ। मम्मी समझाती है कोई बात नहीं बेटा, ये तो होता रहता है, अभी तो सेकेंड अटैम्प्ट है तेरे पास। देन बोर्ड्स आते हैं, बोर्ड्स के लिए मैं पढ़ती हूँ और जैसे तैसे बोर्ड्स में मेरे 86% आ जाते हैं। ठीक है, बोर्ड से मैंने अपनी हाई डिमांड रखी भी नहीं थी। एक्सपेक्टेशंस मेरी बोर्ड से भी थी। मैं चाहती थी बोर्ड्स में भी 90+, 95+ जाएँ, जेईई में भी अच्छा करूँ, एडवांस भी अच्छा जाए, मैं हर चीज़ अच्छा सोच रही थी, बट हर चीज़ मेरा अगेंस्ट थी। गाइस कहाँ जा रहे हो? अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुई है, अभी जर्नी बहुत बची है। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी आगे की जर्नी बताऊँगी अपनी नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।